दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। रंगई क्षेत्र श्री हनुमान व काली मंदिर के सामने रोड पर बारिश का पानी आने से लोग पहुंच रहे देखने। अति वर्षा से आवागमन हो सकता है बाधित। ऊपरी क्षेत्र की बारिश से बेतवा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है लगातार। बेतवा का विहंगम दृश्य देखने पहुंचे लोग। निचली बस्तियों में प्रशासन व होमगार्ड जवान कर रहे हैं लोगों की मदद। मूसलाधार बारिश के कारण ग्राम हिनौतिया हो रहा है जलमग्न। लोग दुबके घरों में, वहीं काकपुर पुल हुआ क्षतिग्रस्त। अब खबर विस्तार से। सांची भोपाल मार्ग रंगई क्षेत्र हनुमान मंदिर व काली माता मंदिर के पास रोड पर पानी आ जाने से आसपास के रहवासियों के घरों में पानी भर जाने से लोग परेशान हैं। वहीं उक्त क्षेत्र के घरों को खाली नहीं कराया गया है। शहर की आवाम स्थिति को देखने के लिए भी पहुंच रही है। बाढ़ के पानी के कारण लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। मैं दिशा का निवासी हूँ। यहाँ पता चला प्रशासन के माध्यम से और आम लोगों में जिस तरह से खबर आ रही थी कि बहुत भयंकर पानी गिरा है और यहाँ के लोगों के मकानों में पानी भरा गया है। यहाँ के लोगों का सामान खराब हो गया। उस दृष्टि को देखते हुए ये कौन से क्षेत्र है खराब और ये रास्ता ये पीलिया नाला है। यहाँ दिशा का सबसे व्यस्तम मार्ग है। यहाँ से भोपाल के लिए निकल के यही जाते हैं, यहाँ से रायसेन जाते हैं, यहाँ से शहर के हर वर्ग का आदमी यहाँ से जाता है। ये बगल में दिख रहा है जहाँ पर जो मकान बने हुए हैं और पानी बढ़ रहा है, तो क्या शासन को क्या करना चाहिए? शासन को तुरंत इन लोगों को सूचना दे के जिस प्रकार से बने हैं उनके व्यवस्थित कार्रवाई होना चाहिए। जैसे कि अगर किसी ने गलत तरीके से बना रखा तो उस पर भी कार्रवाई हो, बल्कि अगर पानी गिरता है तो उसको इनसे पहले इनको निकाल कर व्यवस्थित करना चाहिए। इनके भोजन की व्यवस्था करना चाहिए, इनके रखरखाव की व्यवस्था करना चाहिए। ऐसा देखने में अगर इनके एक सब लोग घर में रह रहे हैं, किसी के घर खाली नहीं करवाया गया। प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। कई बड़ी घटना। कुशवाहा जी कहाँ रहते हैं आप? मैं बरईपुरा चौराहे पे रहता हूँ। ये जो अपन खड़े हुए कौन से स्थान है और यहाँ पर क्या व्यवस्था दिख रहा है? ये हमको सूचना मिली कि पिछले 24 घंटे के पहले बारिश बहुत तेज हुई थी और यहाँ जो निचली बस्ती है काली माता का मंदिर है रंगई पुल, कालीनगर बोलते हैं, कालीनगर पीलिया नाला ही बोलते हैं इसे। उसके यहाँ पानी भरा गया और जो बस्ती है उसमें कम से कम 3-3, 4-4 फीट पानी भरा गया है और वहाँ के लोग परेशान हैं। प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है, नगर पालिका की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं चाहता हूँ कि पूरा प्रशासन, कलेक्टर, एसपी आकर देखें और यहाँ की व्यवस्था बनाएं। बेतवा नदी का जलस्तर लगातार इन दिनों बढ़ता ही जा रहा है। ऊपरी क्षेत्र से आ रहे पानी के कारण बेतवा नदी में उफान बढ़ता ही जा रहा है। बेतवा के आसपास के रहवासी बाढ़ में फंस गए थे, जिन्हें जिला प्रशासन व होमगार्ड जवानों की मदद से रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा रहा है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन भी बाढ़ग्रस्त लोगों की मदद के लिए पहुंचे और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। आगे लगभग 150-200 आदमी का रेस्क्यू करके बाहर निकाल दिया। हाँ, पहले आप जो गए थे वहाँ भी रेस्क्यू चल रही थी। हाँ मैं देख रहा था पूरे मकान। जी जी। अभी इस तरफ ज्यादा पानी है, ये ज्यादा गर्मी इस तरफ ज़्यादा पानी और पानी में करंट ज़्यादा बाहर। और बढ़िया टीम नहीं खाया है। कल नहीं खाया, वैसे खाना तो कल से नहीं खाया। कल कितना बड़ा पानी जल्द आराम से सामान भैया तुम ले लो सामान। कुछ लोग फंसे हुए, कहाँ पर फंसे हो, आपने किस तरीके से मदद की? देखिए, अचानक बेतवा का जल स्तर बढ़ा है
2 दिन से लगातार बारिश ऊपर भी हुई है, उसके कारण जो लोग निचले जो बेतवा तट के किनारे रहते हैं, हमारे ये जो महल घाट के आसपास के जो बस्ती है, कुछ मंदिर में लोग निवास करते हैं, वो सारे के सारे लोग फंस गए। अचानक पानी बढ़ने के कारण समझ भी नहीं पाए और एकदम रास्ते बंद हो गए। और वो लोग सुरक्षित निकले आए, इसके लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब ऐसे लोग जो सुरक्षित हैं और जिनके 2 मंजिल पक्के मकान हैं और नहीं आना चाहते, उनको भोजन की व्यवस्था हो जाए, उनको साफ स्वच्छ पानी मिल जाए, ये व्यवस्था भी जिला प्रशासन कर रहा है। और अभी हमने जाके कुछ लोगों को रेस्क्यू करके निकाला भी है और बाकी लोगों को भोजन व्यवस्था करवा रहा है। आज लगभग कितने लोगों को रेस्क्यू किया है? लगभग पूरे यहाँ पर 150 से ऊपर लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बाकी लोगों को जो है भोजन व्यवस्था वहाँ कराई गई है। रेस्क्यू की गए हैं उन लोगों को कहाँ सुरक्षित स्थान में ये सब यहाँ पर शिविर बनाए गए हैं। हमारे ये मीना समाज के मंदिर में शिविर है, रामलीला जो है रामलीला में शिविर है, हमारे शादी जो हाल हैं उनमें है, बाकी जो है स्कूल भवन और बाकी सब जगह जो है व्यवस्था की है। कहाँ रहते हैं आप लोग? अब यहीं साइड में रहती है। तो जो जल स्तर बढ़ गया बेतवा का, यहाँ पर क्या कौन सहयोग करने के लिए आया यहाँ पर कोई? मुकेश गया थी खाना देने के लिए, जी खाना देने के लिए आज कब से फंसे हुए थे आप? हम 3-4 दिन हो गए साहब। जिला पंचायत में अनुकंपा नियुक्ति के लिए 4-5 वर्षों से 28 लोग परेशान हैं, जिनके पेरेंट्स दिवंगत हो गए हैं। परिवार के मुख्य सदस्यों की नियुक्ति न होने से परेशान होकर प्रशासन को ज्ञापन देने पहुंचे और अनुकंपा नियुक्ति की मांग की गई। मैं ग्राम पुरैनिया का निवासी हूँ। आप लोग कहाँ कब से भटक रहे हैं, किस कार्य के लिए भटक रहे हैं? सर, मेरे पिताजी ग्राम पंचायत सचिव पद पर कार्यरत थे। 4 साल हो चुकी हैं उनकी एक्सपायर हुए, लेकिन आज दिनांक तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई है। हम जिला सीओ सर से भी मिले, लेकिन उनका कहना है कि ओबीसी और सामान्य में कोई भी पद खाली नहीं है, तो आपका नियुक्ति नहीं की जा सकती। ऐसे अनुकंपा नियुक्ति के और कितने वॉलंटियर हैं जो भटक रहे हैं, कब से भटक रहे हैं, कितने हैं? जिला पंचायत विदिशा में लगभग 28 प्रकरण लंबित हैं, जिनमें 14 पात्रता की स्थिति में है। अभी किसी की भी नियुक्ति नहीं की गई 14 में से। क्या कारण क्या बताया जा रहा है? कारण ये है कि जिला पंचायत में सचिव पद में ओबीसी और जनरल के कोई भी अभी पद खाली नहीं हुई है। जी, किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर आए हो? हम लोग ग्राम पंचायत सचिव अनुकंपा आश्रित हैं और कई सालों से भटक रहे हैं, जिसकी वजह से जिला पंचायत सीओ वगैरह जिन्होंने अभी तक हमारे लिए पंचायत सचिव पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है। ऐसे कितने लोग और हैं जो भटक रहे हैं इस बात में? वर्तमान में 28 लोग हैं और जिसमें 14 लोग पात्र हैं। आप कब से भटक रहे हो? मेरे लिए 4 साल से अधिक समय हो गया, जिस अभी तक मेरे लिए नियुक्ति प्रदान नहीं की गई। अगर आप 4 साल से भटक रहे हैं तो परिवार परिवार कैसे चल रहा होगा? सर, मजदूरी वगैरह करते हैं, जब काम मिल जाता है तो कर लेते हैं और नहीं मिलता तो मृत्यु कैसे हुई थी? सर, एक्सपायर हो गए थे। नहीं, कैसे हो गए थे? हैंगिंग के सुसाइड किया था आत्महत्या। धरणीधर बलराम जयंती के उपलक्ष्य में किरार धाकड़ क्षत्रिय समाज द्वारा शहर के मुख्य मार्ग से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं धर्मशाला में समाज बंधुओं द्वारा कार्यक्रम भी रखा गया और धूमधाम से धरणीधर बलराम जयंती समाज बंधुओं द्वारा मनाई गई। अध्यक्ष वीरेंद्र धाकड़ ने दी जानकारी। अगले क्रम में जिला पंचायत के अध्यक्ष के प्रतिनिधि हम सबके बीच में करते चलो। आयोजन समिति के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र धाकड़ जी, मैं सभी समाज बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आपने बहुत अच्छा प्रयास लगभग 5-6 वर्ष पहले शुरू किया था और निरंतर चल रहा है। समाज को संगठित करने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम सबको संगठित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक समाज बलराम जयंती है या कोई दूसरा आयोजन है, उसमें इतना जरूर ख्याल रखें कि जो समाज का कमजोर वर्ग है, कमजोर तबका है, तो हम सब लोग मिलकर उनकी भी मदद। आप सबने जिनको सम्मान के साथ आमंत्रित किया है, आदरणीय जिला पंचायत में जिनको जिम्मेदारी आदरणीय भाई तेरा हमारे नगरपालिका अध्यक्ष भाई साहब राकेश शर्मा जी और जी सिंह कक्का जी, सभी महानुभावों को मैं हृदय से आभारी हूँ। और हमारा जल समारोह जो अभी
बस तरीके का मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। सांची रोड स्थित एक विद्युत डीपी में शॉर्ट सर्किट के कारण स्पार्किंग हो जाने से राहगीरों के मन में भय का माहौल देखा गया। मध्य प्रदेश वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ विदिशा द्वारा कुछ दिनों पूर्व हुई लटेरी घटना में 6 लोगों को दोषी मानकर कार्रवाई होने से विरोध स्वरूप एक दिन पूर्व वन कर्मियों ने बंदूकें जमा की थी। वहीं आज अपने ड्रेस कोड छोड़कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया और निर्दोषों पर हो रही कार्रवाई का विरोध किया। ग्यारसपुर क्या है पद बताएं, कहां पर वन रक्षक ग्यारसपुर। हमारी यही मांगे हैं कि हमारे जल्द से जल्द हमारे साथियों को न्यायिक जांच प्रदान की जाए और जो प्रकरण दर्ज हुआ उसको खारिज किया जाए। क्या पूरी घटना है जो आज ज्ञापन दे रहा है? मैं मध्य प्रदेश वन एवं वन्य प्राणी कर्मचारी संघ से जिलाध्यक्ष हूँ और हमारे माध्यम से जो ज्ञापन दिया गया है, जो प्रशासन की एक पक्षीय कार्रवाई चल रही है जिसमें फर्जी पीओआर जो उनके द्वारा जारी किया गया है जिसमें गिरफ्तारी हो गई है, तो उसमें हमारी शासन से यही मांग है कि वो फर्जी एफआईआर को निरस्त कर न्यायिक जांच की जाए जिससे निर्दोष बाहर हों और हमारे साथ कर्मचारियों का न्याय हो सके। मध्य प्रदेश स्वर्णकार समाज कल्याण समिति द्वारा मालवीय उद्यान में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया था। इस मौके पर स्वर्णकार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सर्राफ, अरुण कुमार सोनी, गिरधारी लाल सोनी, मनोज कौशल, सचिन तिवारी सहित वरिष्ठ और गणमान्य उपस्थित रहे। कुछ अच्छा और एक बहुत अलग स्थान पर जो झंडा वंदन किया है, क्या कहेंगे आप समाज की तरफ से, आपकी तरफ से क्या भावना है आपकी? क्या है असल में, जैसे कि मोदी जी ने कहा है कि इस बार से हम लोग घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा ये अभियान उन्होंने चलाया है और हमारा 75वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं अमृत महोत्सव के रूप में। तो हमारे स्वर्णकार समाज में भी एक बहुत अधिक जागृति पैदा हुई और हमको लगा कि हमारे समाज की तरफ से भी कहीं पर एक झंडा वंदन होना चाहिए और ये हमें हमारे सचिन तिवारी जी की वजह से एक बहुत अच्छी जगह हमको उपलब्ध हुई है और यहाँ पर हम सब लोग निर्णय लिया है कि अब प्रति वर्ष और 26 जनवरी पर भी और 15 अगस्त पर भी हम लोग यहाँ पर झंडा फहराएंगे और इस हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम को बड़े हर्षोल्लास के मनाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया साहब, स्वर्णकार समाज ने भी बहुत बढ़िया। आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज के राजकुमार जी साहब, मैं चाहूँगा वो भी 2 शब्द इस पर कहें। जी सम्मानीय बंधु, पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता के 75वें वर्ष की अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हैं। और यह स्वतंत्रता दिवस इस बार पूरे देश में घर घर में मनाया जा रहा है और उसी के संकल्प के स्वरूप में स्वर्णकार समाज ने भी ये आह्वान किया है, पूरे देश में आह्वान किया है कि हर घर में तिरंगा लगना चाहिए और घर घर तिरंगा लगना चाहिए और स्वर्णकार समाज अपने स्तर पर जहाँ जहाँ भी संभव हो सकता है वह झंडा वंदन करे। और इसी के प्रयास में आज मध्य प्रदेश स्वर्णकार समाज कल्याण समिति के जिलाध्यक्ष अरुण सोनी जी
और हमारे सचिव मनोज कौशल जी और संरक्षक सीताराम जी, गिरधारी जी हमारे साथ में हैं और हरिराम जी आप प्रचारक हैं। तो हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित स्वर्णकार समाज की तरफ से शुरू किया है और इस झंडा वंदन के स्थल का चुनाव करने का श्रेय हमारे सचिन तिवारी जी को जाता है, जो कि इतने जागरूक हैं कि उन्होंने शहर का मतलब उद्यानों का कायाकल्प किया हुआ है। आज जो कायाकल्प मतलब जो उद्यान मृत अवस्था में थे, लोग नाम भूल गए थे, हमें हमारा बचपन और हमारी जवानी उनसे याद आई है। ऐसे सचिन तिवारी का भी हम स्वर्णकार समाज की तरफ से आभार प्रकट करते हैं और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार राजकुमार जी, बहुत अच्छा। पूरे देश में एक मैसेज स्वर्णकार समाज आज दे रही है। अब इसी कड़ी में मैं आगे अयोध्यावासी स्वर्णकार समाज के अयोध्यावासी स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष से कहूँगा 2 शब्द कृपया। सम्मानित बंधुओं, जैसा कि हमारा देश की स्वतंत्रता के लिए 75 वर्ष जो है अमृत महोत्सव का जो है मोदी जी ने बड़ा अच्छा आयोजन किया है। इसमें जो है क्या है, सभी को ऐसा घर घर में प्रेरित किया है कि ये झंडा जो है घर घर में सभी को खुशी होना चाहिए। पहले क्या था, पहले कुछ संस्थाएं में जो है झंडा फहराया जाता था, आज जो है सभी घर घर में जो झंडा फहराने का जो लक्ष्य किया है वो बहुत अच्छा है। और इसके साथ ही जो आज स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ में जो समाज के लोगों ने यहाँ जो है सराहनीय कार्य किया, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ और सभी को इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभी को धन्यवाद और शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। बहुत बढ़िया साहब। मनोज कौशल जी सचिव हैं स्वर्णकार समाज के और एक बहुत अच्छा काम एक विदिशा में इनका चल रहा है, बच्चों को एजुकेशन का, गरीब बच्चों को एजुकेशन का सफल शिक्षा अभियान के तहत एक बहुत बड़ा अभियान उन्होंने पकड़ रखा है। कौशल जी क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली सफल शिक्षा तो ठीक है, विदिशा में स्लम क्षेत्र के बच्चों के लिए काम कर ही रहा है, लेकिन आज हम यहाँ पे जो स्थानीय मालवीय उद्यान में उपस्थित हुए हैं, ये स्वर्णकार समाज की तरफ से एक नई शुरुआत आज की गई है, सर्व स्वर्णकार समाज की तरफ से, जिसमें स्वर्णकार समाज के सभी ग्रुप शामिल हैं। और मैं आज सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि वो एक नई शुरुआत यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस से कर रहे हैं। आज 75वां हमारा स्वतंत्रता दिवस है और उसमें हम सभी के लिए खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजकुमार शराफ जी और हमारे प्रदेश के ज़िले के जो अध्यक्ष हैं श्री अरुण सोनी जी और सभी लोग मिलकर ये निर्धारित किया था कि भाई हमारा जो राष्ट्रीय त्यौहार है वो हम मिलजुल के एक ऐसी जगह पर मनाएं जहाँ पे हम नियमित रूप से उसको मना सकें। मूसलाधार बारिश के कारण ग्राम हिनोतिया में बाढ़ का पानी चारों ओर से आ गया है। रोड का संपर्क टूट जाने से ग्रामीण अपने घरों में ही बंद हो गए हैं। गांव पूरी तरह जलमग्न हो रहा है। मेन रोड पर ही बाढ़ का पानी आने से लोगों के घरों में भरा गया है। वहीं काकपुर पुल बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है। ग्राम पंचायत करैया हवेली के सरपंच अमित कुशवाहा द्वारा मां बेत्रवती का रौद्र रूप देखते हुए उन्होंने बताया कि पंचायत में इस बार करीब 5 गांव प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने मां बेतवा की पूजा अर्चना भी की और बाढ़ वाले गणेश मंदिर पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर क्षेत्रीय लोग और पुजारियों द्वारा बाढ़ का पानी आ जाने से उन्होंने अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी। बोल बेत्रवती मैया की कुशवाहा, मैं ग्राम पंचायत करैया हवेली का सरपंच हूँ। अमित जी, आज यह जो बैतवा के जो बाढ़ वाला गणेश मंदिर है, यहाँ पर किस तरीके की आप पूरे ग्रामीण जनों ने प्रार्थना की माँ से? माँ बेतवती की हमने पूजा अर्चना की और उनको मनाने का प्रयास किया है कि जो विकराल रूप उन्होंने रखा है, उनका माँ का पूजन अर्चना कर उनका मनाने का प्रयास किया है कि वो शांत हों और अपने जो वास्तविक स्वरूप है उसमें पुनः आएँ और जिससे कि हमारे ग्रामवासी और शहरवासियों का
ज़्यादा और आहित ना हो और माता की कृपा सब पर बनी रहे, इसके लिए माता से हमने प्रार्थना की है, उनकी पूजा अर्चना की। ये कौन सा स्थान है? ये बाढ़ वाले गणेश मंदिर। जी, आज यहाँ पर क्या किन की पूजा अर्चना की और क्यों की है? हमारे नवनिर्वाचित सरपंच श्री अमित कुशवाहा जी द्वारा एवं समस्त ग्रामवासियों द्वारा ये पूजा संपन्न कराई गई है, ताकि माँ वेत्रवती मैया इस प्रलय से हम सभी को बचाएं और इससे ज़्यादा और किसी को हानि ना पहुँचे। इस जो अभी जो सरपंच साहब हैं, इनके क्षेत्र में कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं? लगभग 5 गांव हैं और कल से ही निरंतर सरपंच साहब की टीम, पूरी टीम लगी हुई है खाना वितरण करने में, और जो भी समस्या लोगों को आ रही है सरपंच साहब आगे बढ़कर बिल्कुल अच्छे भाव से सभी की मदद में लगे हुए हैं, और उसी संदर्भ में ये पूजा भी करी गई है माँ वेत्रवती में। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।